नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कंबोडिया के सैन्य कमांडर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। द्विपक्षीय रक्षा एवं सैन्य सहयोग को मजबूत करने पर हुई चर्चा। कोलिजियम की सिफारिशों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चेताया, का ऐसा रुख अपनाने को मजबूर न करें जो असुविधाजनक हो। टेलीकॉम और 6G में चीन के खतरे से निपटने पर क्वाड का फोकस। व्हाइट हाउस ने कहा, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर रहेगा देशों का जोर। बेंगलुरु में 6 फरवरी से भारत ऊर्जा सप्ताह की होगी शुरुआत। पीएम मोदी करेंगे कार्यक्रम का आगाज। 34 देश लेंगे हिस्सा। आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विजय संकल्प रैली के तहत मिशन 2024 का करेंगे शंखनाद। यूपी में 13,000 कंपनियां करेंगी 21 लाख करोड़ का समझौता। 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। नासा इसरो की सैटेलाइट भारत भेजने से पहले यूएस में समारोह। निसार रिफ्लेक्टर एंटीना के साथ रडार डेटा करेगा एकत्र। आगामी चुनाव में रिमोट वोटिंग मशीन का नहीं होगा इस्तेमाल। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। प्रति मिनट 2.25 लाख तक बढ़ाई जाएगी रेल टिकट की क्षमता। रेल मंत्रालय की पूछताछ काउंटर भी बढ़ाने की योजना। एक सप्ताह में 9.1 लाख करोड़ घटी अडानी समूह की पूंजी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस से भी रह गई कम। संकट में फंसे अडानी समूह के समर्थन में उतरा आरएसएस का। भारतीयों की एक लॉबी ने बनाई नकारात्मक कहानी। सीमा पर भारतीयों को झांसा देकर अपराधी चला रहे काला धंधा। 17 लाख रुपए दो और अमेरिका में आसानी से करो घुसपैठ। यूएस के बाद अब लैटिन अमेरिका में दिखा चीनी जासूसी गुब्बारा। पेंटागन ने जारी किया बयान। ब्लिंकन ने चीन का दौरा किया रद्द। बाल विवाह मामले में असम में अब तक 2044 की गिरफ्तारी। पकड़े गए लोगों में 52 काजी और पुरोहित भी शामिल। एमसीडी ने 10 से ज्यादा बाजारों में भेजे सीलिंग के नोटिस। लाजपत नगर में 2 दुकानें सील। सदर में व्यापारियों का विरोध। देश में गेहूं के दाम एक हफ्ते में 10% से अधिक घटे। खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं उतारने का लिया फैसला। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में $3 अरब का हुआ इजाफा। बिक्री उत्पादन में नरमी से सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में गिरावट। मणिपुर के उखरुल में भूकंप के महसूस किए गए झटके। रिएक्टर स्टेज पर 4 मापी गई तीव्रता। कोई हताहत नहीं। लुधियाना साइकिल एक्सपो में 85 कंपनियों ने लगाए अपने स्टॉल। 6.5 लाख की बॉस ई साइकिल बनी आकर्षण का केंद्र। बर्गर, पिज्जा जैसे जंक फूड से युवाओं की आंत में हो रहा है कैंसर। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के अध्ययन में हुआ खुलासा। एटीएम ने की 2000 करोड़ से ज्यादा के मुनाफे की घोषणा। विजय शेखर शर्मा बोले, टीम के प्रयासों से हो पाया संभव। दिल्ली एनसीआर में आज फिर से शुरू होगा ठंडी हवा का दौर। तापमान में देखने को मिल सकता है उतार चढ़ाव। अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर बोले पीएम ऋषि सुनक, का शीर्ष पद संभालने के पीछे अपनी प्रेरणा को बताया धर्म। यूक्रेन को हथियारों के लिए $2.2 अरब की मदद देगा यूएस। रूस से लड़ने के लिए फ्रांस, इटली भेजेंगे मिसाइल सिस्टम। जंगलों में लगी भीषण आग से चिली में 13 लोगों की गई जान। 35,000 एकड़ जंगल हुआ खाक। राष्ट्रीय आपदा घोषित। हेमंत सोरेन ने केंद्र पर लगाया प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का आरोप। बोले, ग्राम सभा की अनुमति के बगैर वन क्षेत्र में कार्य न होने दें ग्रामीण। नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनपीएफ ने जारी की पहली सूची। सबसे पुरानी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी ने 16 उम्मीदवारों के घोषित किए नाम। अडानी संकट के बीच बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने किया दावा। बोले, प्रभावित नहीं होगा ताजपुर बंदरगाह निर्माण का कार्य। हरियाणा में SC/ST कर्मचारियों को पदोन्नति में मिलेगा आरक्षण। सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, सूक्ष्म उद्योग लगाने वालों को देंगे सहायता। आतंकियों और तस्करों के बीच सांठगांठ खत्म करेगी पंजाब पुलिस। लॉरेंस और गोली बरार के सहयोगियों के 1490 ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली में हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 46 पिस्तौल की जब्त। सीएम पटनायक ने कोरापुट जिले को दी कई परियोजनाओं की सौगात। 1400 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। पृथ्वीराज चौहान के साथ कलह को लेकर अजित पवार ने खोले राज। बोले, उनके साथ मनमुटाव पैदा हुआ क्योंकि उन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं। कर्नाटक भाजपा की विशेष कार्यकारिणी की आज होगी बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे पार्टी के दिग्गज नेता। जयराम रमेश ने अडानी मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, व्यापारिक समूह पर समय पर कार्रवाई होती तो नहीं होते ऐसे हालात। कर्नाटक में कांग्रेस ने शुरू की प्रजाध्वनि यात्रा। सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर जनता से संवाद करेंगे पार्टी के नेता। केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया को दी बड़ी राहत। 16,133 करोड़ के ब्याज बकाये को इक्विटी में बदलने की दी मंजूरी। 5 फरवरी से विकास यात्रा की शुरुआत करेंगे सीएम शिवराज चौहान। शासन की योजना और विकास कार्यों की लोगों को जानकारी देंगे कार्यकर्ता। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी बड़ी राहत। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने के नोटिस पर लगाई रोक। 15 राज्यों के 32 IAS अधिकारियों ने की भूपेश बघेल से मुलाकात। छत्तीसगढ़ नरव विकास योजना और लघु वनोपज के बारे में ली जानकारी।
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई साइकिल योजना में हुआ घपला, कई जिलों में योजना से जुड़े करोड़ों के हिसाब सरकारी फाइलों से गायब। बरेली की युवती ने प्यार के लिए तोड़ी मजहब की दीवार, सभा से सोनी बनकर मंदिर में प्रेमी अंकुर के साथ लिए 7 फेरे। 300 से अधिक लग्जरी कारें चुराने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश, दिल्ली पुलिस ने 17 गाड़ियों के साथ 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कैंसर के प्रभावी उपचार के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाएगी उत्तराखंड सरकार, सभी जनपदों के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में की जाएगी स्क्रीनिंग। रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को 5004 करोड़ रुपए की सौगात, वर्ल्ड क्लास के तौर पर विकसित होगा देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन। धांधली को लेकर रद्द हो सकती है एई और जेई भर्ती परीक्षा, सीएम धामी बोले गड़बड़ी करने वालों को नहीं बख्शेगी सरकार। जहांगीराबाद नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी अमित वरुण निलंबित, रिश्वतखोरी के आरोपों पर ईओ को लखनऊ मुख्यालय किया गया अटैच। बुलंदशहर में नाले में गिरी निजी स्कूल की वैन, वायरल वीडियो में शराब के नशे में धुत दिख रहा है वैन चालक। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर पर प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन पर गिरी गाज, इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दीपा पर लगाई 21 महीने की पाबंदी। क्रिकेटर दीपक चार की पत्नी के साथ 10 लाख की हुई धोखाधड़ी, पुलिस ने कारोबारी पिता पुत्र के खिलाफ दर्ज किया केस। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।